अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से वही गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप जो कमेंट्स करते हैं उसका नोटिफिकेशन भी हमें आ सके। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनका नोटिफिकेशन हमें मिल जाता है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता उनको फिर वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ढूंढना पड़ता है कि किस किस ने कमेंट किया है। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिविल एविएशन पाकिस्तान ने तमाम एयरपोर्ट्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। जो लोग बाहर से जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं या किसी भी कंट्री से पाकिस्तान में आ रहे हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आज से 1 अक्टूबर से इसको लागू कर दिया गया है। इसमें दो चीज़ें हैं समझने, बल्कि तीन चीज़ें समझने के लिए। पहली चीज़ ये है कि वो लोग जो पाकिस्तान आ रहे हैं उनके लिए क्या पाबंदी है। दूसरी वो चीज़ जो लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं। और तीसरी जो अहम चीज़ वो है एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जिसे हम रैपिड पीसीआर टेस्ट भी कहते हैं, और एक होती है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए अलग कानून है और रैपिड टेस्ट के लिए जो है वो अलग कानून है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लिए कानून क्या है। जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं सबसे पहले उन्हें अपने मोबाइल में पास ट्रैक, जो पाकिस्तान की ट्रैक है, एक ऐप है, उसको डाउनलोड करके उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना पड़ेंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप 6 साल से आपके बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो उसको भी एयरपोर्ट पे रैपिड एंटीजन टेस्ट या रैपिड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा जब आप पाकिस्तान आएंगे। 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले आपने पीसीआर टेस्ट कराना। ये सब लोगों के लिए लागू हो चुका है, जितने भी लोग पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे। आप यूएई से आ रहे हैं, सऊदीया से आ रहे हैं, किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, 6 साल से जो बड़ा बच्चा है उसकी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीनेशन मैंने आपको बताया एक अलग प्रोसेस है। वैक्सीनेशन और चीज़, रैपिड एंटीजन टेस्ट और चीज़। उनको रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा, रैपिड पीसीआर टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो करवाना पड़ेगा, जो 6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे होता है। और 48 घंटे पहले जो रैपिड पीसीआर टेस्ट होता है वो भी करवाना पड़ेगा। ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है और वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर की कंट्री में पढ़ रहे हैं और उनकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है, उनको ये टेस्ट भी लाजमी करवाना पड़ेगा, लेकिन उनकी वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और पाकिस्तान में आ रहे हैं तो वैक्सीनेशन ज़रूरी नहीं, रैपिड एंटीजन टेस्ट ज़रूरी है। इसको, ये दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, अगर वो डिप्लोमेट्स हैं या किसी और कंट्री का उनके पास पासपोर्ट है या उनके पास ब्लू पासपोर्ट है और वो पाकिस्तान में आते हैं, अगर उनके पास किसी डॉक्टर ने उनको कहा हुआ है कि जी वैक्सीनेशन इनके लिए जो है वो मुज़र साबित हो सकती है, तो वो नहीं करवाएंगे। बाकी सब लोग जो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं उन सब की वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर वालों की ज़रूरी है। अब जो 15 साल से 18 साल के दरमियान में वो लोग हैं जो पाकिस्तान का ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आपने कम से कम 1 डोज लगवाई हो पाकिस्तान में एंटर होने से पहले। और उनके लिए 31 अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर 2021 तक की छूट है कि 15 साल से जो 18 साल के लोग हैं, अनवैक्सीनेटेड लोग, वो 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। उसके बाद फिर उनके ऊपर भी पाबंदियां लग जाएंगी। यानी ये समझ लें कि 1 नवंबर से जो लोग पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर 15 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेशन लाजमी करवानी पड़ेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट 6 साल से ऊपर और वैक्सीनेशन 15 साल से ऊपर। ये था उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। हाँ, अगर आप 1 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो फिर आप बगैर वैक्सीनेशन लगवाए वापस भी जा सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री से आए हैं, किसी और कंट्री के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान के रेजिडेंट नहीं है, आपके पास किसी और कंट्री का पासपोर्ट है और आप पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं 1 अक्टूबर से पहले और आप वहाँ से वैक्सीन लगवा के नहीं आए थे, तो फिर आप बगैर वैक्सीन लगवाए वापस भी जा सकते हैं। उनके लिए ये छूट है। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है किसी और कंट्री में। जिन लोगों ने पाकिस्तान से ट्रैवल करना है किसी भी और कंट्री में, उनके लिए ये कानून लागू कर दिया गया है कि अब फुली वैक्सीनेटेड लोग सिर्फ ट्रैवल कर सकेंगे। पहले ये था कि अगर आपने एक वैक्सीन लगवाई हुई है तो फिर भी आप जा सकते थे, लेकिन अब ये है कि आपने फुली वैक्सीनेशन आप हो, आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट हो और आपके पास रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो और पीसीआर टेस्ट जो 48 घंटे पहले करवाना है वो भी, अगर ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट क्या है? इसमें डिफरेंट ये है कि जो लोग जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उनको तो लाजमी एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड टेस्ट भी करवाना पड़ेगा।
लेकिन जिनकी उम्र 15 से 18 साल है वो डिपेंड करता है कि अगली कंट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे आप यूएई में जाते हैं तो यूएई में अभी फ़िलहाल 15 से 18 साल तक की वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो फिर आप रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं और पीसीआर टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है या 15 से 18 साल के दरमियान में तो सिर्फ रैपिड टेस्ट है आपका, वो टेस्ट नहीं है, पीसीआर टेस्ट नहीं है। अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो फिर आप रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी फ्री हैं, आपको वो भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से जा रहे हैं। और अब किसी भी पैसेंजर का जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर बारकोड लाजमी लगा होना चाहिए। आप कोशिश करें कि नेट से डाउनलोड कर लें अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और आपके पास मोबाइल में वो पीडीएफ फॉर्मेट में हो ताकि उसका कोड इजीली स्कैन हो सके एयरपोर्ट पे, क्योंकि अब सारे एयरपोर्ट्स पे आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, चाहे आपने बाहर से वैक्सीन करवाई है चाहे पाकिस्तान से करवाई है, अगर आप बाहर से वैक्सीन करवा के आ रहे हैं पाकिस्तान में तो फिर पाकिस्तान के फास्ट ट्रैक पे उसको अपलोड कर लें ताकि जब आप वापस जा रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने पाकिस्तान में लगाई है तो फिर पाकिस्तान की जो वैक्सीन है वो नादरा का सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करके मोबाइल में रखें। जिन लोगों के पास प्रिंटेड फॉर्मेट में अपना सर्टिफिकेट होता है या वो छोटा सा कार्ड कई लोगों ने बनाया होता है तो वो समटाइम्स बारकोड जो उसका है क्यूआर कोड वो स्कैन नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये है वैक्सीनेशन के हवाले से कि विदाउट वैक्सीनेशन अब आपको एंट्री 1 अक्टूबर से किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगी, चाहे उस कंट्री की रिक्वायरमेंट वैक्सीनेशन की है या नहीं है। पाकिस्तान से सिविल एविएशन आपको नहीं जाने देगी। दूसरा, जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवल करेंगे किसी भी एक शहर से दूसरे शहर में, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो किसी और कंट्री के रेजिडेंट हो, आपको पास फुली वैक्सीनेशन होनी चाहिए। तो फिर आप लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से पेशावर या यहाँ पे कोयटा, आप जहाँ पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल कहीं भी हो रही है आपकी पाकिस्तान में, चाहे आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं चाहे आप किसी और कंट्री से आए हुए हैं, आपको फुली वैक्सीनेशन होना पड़ेगा। इसके अलावा फिर आपको डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो नहीं मिलेगा। अब आते हैं कि जिन लोगों ने पीसीआर टेस्ट करवाना है, पीसीआर टेस्ट कुछ कंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि जी 12 साल से जो लोग कम हैं वो पीसीआर टेस्ट से एग्जाम्प्ट हैं, वो ना करवाएं। लेकिन कुछ जैसे यूएई की रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा 48 घंटे पहले वाला भी, और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट सिर्फ वैक्सीनेशन है। पीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये अगली कंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। तो पाकिस्तानी अगर आपकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है तो फिर वैक्सीनेटेड होंगे, पीसीआर टेस्ट भी होगा, फिर आप जा सकते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अभी अगर आपने किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना है तो इन चीज़ों को लाजमी अपने जहन में रखना है। जिन लोगों ने पुराने टिकट्स करवाई हुई हैं, अक्टूबर की टिकट्स करवाई हुई हैं, वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, फैमिली के साथ करना चाह रहे हैं, इस मामले में अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में रब्ता कर लें। हम आपको सिविल एविएशन का नोटिफिकेशन भेज देंगे ताकि आप उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जा रहे हैं, 18 साल से कम की उम्र में जा रहे हैं, उनको भी वैक्सीन लगवानी पड़ेगी कम से कम 1 डोज। और रैपिड एंटीजन टेस्ट और पीसीआर टेस्ट जो है वो अगली कंट्री की रिक्वायरमेंट है, वो उनको अलाउ करते हैं या नहीं करते, या एग्जेम्प्ट करते हैं या नहीं करते, तो उनके लिए भी बड़ी ज़रूरी है। सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं वो इससे फ़ारग हैं, या फिर जो लोग बीमार हैं उनके पास अगर किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, जैसे हामला ख़वातीन होती हैं उनको डॉक्टर्स कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ना लगवाएं, या किसी को कोई एलर्जी होती है तो उसको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि जी आप ये वैक्सीन ना लगवाएं। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो फिर आप बगैर वैक्सीनेशन के भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से इशू हुआ, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ ये इशू ना हुआ हो, किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से ये इशू हुआ हो ताकि गवर्नमेंट इसकी रिस्पॉन्सिबल हो। ये था सिविल एविएशन के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट अपडेट थी। इससे आगे चलते हैं। कल रात को एक्सपो 2020 का रंगीन जो था वो इफ्तिताह हो चुका है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें रात को दिखाई गई और लोगों ने देखी भी, और बड़ी बड़ी हैरानकुन चीज़ें थी और बड़ी बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ें थी ये लोगों के लिए। तो इसके लिए जो एक्सपो 2020 लोग देखना चाह रहे हैं और पाकिस्तान से विज़िट पे जाना चाह रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि फ़िलहाल 1 अक्टूबर से जो विज़िट वीज़ा के ऊपर पाबंदी थी, एज रिस्ट्रिक्शन और दूसरी रिस्ट्रिक्शन, तीसरी रिस्ट्रिक्शन, ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये ख़त्म कर दी गई हैं, चाहे आप अबू धाबी में हैं चाहे आप दुबई में हैं। लेकिन वीज़े लेट हो रहे हैं, वीज़े डिले हो रहे हैं। इसलिए डिले हो रहे हैं, पाकिस्तानी वीज़े स्पेशली डिले हो रहे हैं क्योंकि ये वीज़े पोस्ट नहीं हो रहे। जब वीज़ा पोस्ट हो जाता है तो फिर इमिग्रेशन की उसमें आ जाता है,
तो वीज़े पोस्ट जो हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, पोस्टिंग के ऊपर टाइम लग रहा है। जब वीज़ा पोस्ट हो जाता है तो फिर इमिग्रेशन 4-5 दिन में उसको फ़ारग कर देती है। तो वो यूएई वालों की कोशिश थी कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो दूसरी कंट्री से हैं, यूएई या दूसरे मुल्कों से हैं पाकिस्तान के, और जो पाकिस्तानी हैं उनको थोड़ा वो डिले करते हैं। इसलिए जब वीज़ा आपका सबमिट होता है उसमें टाइम लग रहा है, पहले वीज़ा पोस्ट होने में टाइम लगता है, उसके बाद फिर इमिग्रेशन वीज़ा देने में टाइम लगा रही है। लेकिन इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे पहले 6 दिन लगते थे अब 8 या 9 दिन लग रहे हैं, लेकिन वीज़े सबके निकल रहे हैं। अभी तक कमेंट सेक्शन में मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी आप लोग देख सकते हैं कि उस वीडियो के अंदर भी तकरीबन हर चौथा पांचवा कमेंट यही है कि मैंने वीज़ा जमा करवाया था मेरा निकल आया, मैंने वीज़ा जमा करवाया था मेरा निकल आया। कुछ लोगों ने वर्क वीज़ा जमा करवाए थे उनके निकल आए, लेकिन वर्क वीज़ा जो अभी निकल रहा है आउटसाइड कंट्री वो सिर्फ 25% निकल रहा है, मैंने कल भी बताया था। और जो ओरिजिनल वीज़े निकल के आ रहे हैं वो सिर्फ फ्रीलांस वीज़े जो हैं वो निकल के आ रहे हैं, उसकी भी वहाँ पे वो स्पेशल अप्रूवल लेते हैं। जो आपका एम्प्लॉयर है या जिसके पास भी आपने आज़ाद वीज़ा लेके जाना है वो वहाँ से स्पेशल अप्रूवल लेता है पाकिस्तान की, तो फिर पाकिस्तान से लोग ट्रैवल करके डायरेक्ट पाकिस्तान से ये यूएई में एंटर हो रहे हैं फ्रीलांस वीज़ा वाले। अच्छा, इसके बाद जो लोग यूएई में इस वक्त मौजूद हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, जिनका प्रोफेशन लो है और सैलरी भी लो है, लेकिन उनका दिल करता है कि हमारी फैमिली यहाँ पे रेजिडेंट वीज़े के ऊपर आ जाए हमारे पास और हमारे पास यहाँ पे आके रहे, हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, या जिनकी जो अकाउंट में सैलरी आती है वो कम है लेकिन उनको कमीशन वगैरह मिल जाता है या वो एक्स्ट्रा काम करके उनकी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका लो प्रोफेशन और लो सैलरी है और आप फैमिली रेजिडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको उसमें किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो हमारे यूएई में रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे इसमें आपने एडवांस पेमेंट उनको कुछ भी नहीं देना जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता। जब आपका वीज़ा आ जाता है, फैमिली रेजिडेंट वीज़ा आपका इशू हो जाता है, आप उसको चेक कर लें, कंफर्म कर लें, उसके बाद फिर आप उनके साथ कोई भी लेन देन करना होगा वो करेंगे। जिनके लो प्रोफेशन है और लो सैलरी है उनके लिए ये प्रॉब्लम है। जिनकी सैलरी अच्छी है, 4000 दिरहम से ऊपर है या प्रोफेशन अच्छा है, वो लोग तो खुद भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन जिनकी लो प्रोफेशन है और लो सैलरी है, अकाउंट में लो सैलरी आती है लेकिन वैसे वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं या फैमिली वहाँ पर रख सकते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हम उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। कमेंट सेक्शन में मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दे दूंगा, लेकिन आप में से कोई भी बंदा उनको एडवांस कुछ भी पे नहीं करेगा। आपकी पूरी सर्विसेज होके वीज़ा होके आपको मिलेगा तो फिर वो आप उनको पे करेंगे, यानी कि पेमेंट आफ्टर सारी कंप्लीट सर्विसेज के वो आपको प्रोवाइड करेंगे। ये थी फैमिली रेजिडेंट वीज़ा के लिए अच्छी खबर। तो यूएई से भी अच्छी खबरें आ रही हैं इंशाल्लाह। आज हमें उम्मीद है कि सऊदी अरब से भी कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। आज 1 अक्टूबर है, हमने आपसे कहा था एक्सपायर्ड वीज़ा वालों के लिए और सऊदी अरब वालों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी, तो इंशाल्लाह शाम तक कोई अच्छी खबर आती है तो फिर एक्सपायर्ड वीज़ा वालों और यूएई वालों और सऊदीया वालों के लिए हम इंशाल्लाह एक वीडियो बना छोड़ेंगे इस मामले में भी। अपना और अपने साथ रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।